इतना फेथ होना चाहिए कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन वो तभी होगा जब हम गलत टेंडेंसीज को रोकें अपने अंदर बढ़ने से। एक्सटर्नल स्ट्रगल तो टाइम के साथ चला जाएगा, लेकिन इंटरनल स्ट्रगल जब तक हम नहीं चाहेंगे वो कभी नहीं जाएगा। क्या एक्टर बनना आसान है? क्या एक आउटसाइडर एक्टर बन सकता है? क्या किसी भी लड़की के लिए एक्टर बनना बिल्कुल ही इजी है? शायद हाँ। और यही पता चलेगा आज के इंटरव्यू में आपको सुदीप्ता से पल्लवी पांडे। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। आज इस बॉलीवुड के गूगल में एक आर्टिस्ट आपके साथ अपनी सक्सेस स्टोरी को शेयर करेंगे, उस जर्नी को शेयर करेंगे कि कैसे जो कभी उनका सपना था वो आज हकीकत बन चुका है, जो कभी उनका शौक था वो आज उनका प्रोफेशन बन चुका है। आज वो कितनी खुश हैं, कितनी एक्साइटेड हैं, कितना चैलेंजिंग है एक एक्टिंग करियर, और खास तौर से एक फीमेल एक्टर के लिए जो मुंबई की नहीं है, बाहर से शहर में आती है। यस, वो एक आउटसाइडर भी है। तो सुदीप्ता सिंह मेरे साथ है। सुदीप्ता, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक ओके यू। सुदीप्ता, अब लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे काम शुरू हुआ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब लाइफ वापस आ गई ऐसा लग रहा है। ओके, आज आप जी मुंबई में हो, आपने शॉर्ट फिल्म्स किए हैं, आपने बहुत सारे सीरियल्स किए हैं, बहुत सारी फिल्म्स की हैं। क्या कुछ प्रोजेक्ट के नाम शेयर करोगे ताकि लोग कनेक्ट कर पाए? सर, मैंने शुरुआत की थी सहारा वन पे, एक शो आता था सिद्धांत सिनेविजन का, किट्टू सब जानती है। राइट। तो मैंने 2006 में उससे शुरुआत की थी। देन लेफ्ट राइट लेफ्ट, सब टीवी के कॉमेडी शोज, इनमें मैंने कैमियोस किया। किट्टू में मेरा अच्छा रोल था। एंड देन उसके बाद माय मेजर ब्रेक थ्रू आई फील इज क्राइम पेट्रोल, दैट आई स्टार्टेड डूइंग फ्रॉम 2011। ओके। तो अभी मैंने क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया की मिला के मोर देन 100 स्टोरीज की हैं। आई एम लकी टू हैव प्लेड सो मेनी डिफरेंट कैरेक्टर्स। मतलब वो होता है 1 घंटे में आप पूरी फिल्म रहती है वो स्टार्ट टू एंड। तो दैट वाज लाइक माय एक्टिंग इंस्टीट्यूट, क्राइम पेट्रोल, सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। ये बड़ा अच्छा है क्योंकि आप जब एक डेली सोप करते तो एक ही कैरेक्टर आप जीते हैं, लेकिन आप जी इसमें डिफरेंट स्टोरी, डिफरेंट कैरेक्टर, सेंचुरी बना दिया आपने, कमाल। जी जी सर, थैंक यू। एंड उसके अलावा मैंने शॉर्ट फिल्म्स की हैं, माई पॉट ऑफ गोल्ड और शहर। और भगवान की कृपा से मुझे दोनों के लिए इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं, एक में सपोर्टिंग एक्टर, एक में एक्ट्रेस। एंड देन एक दूरदर्शन पे मिस्टर बाबा आजमी ने 26 एपिसोड्स की सीरीज डायरेक्ट की थी, जो रविंद्रनाथ टैगोर की नॉवल नौका डूबी पे बेस्ड थी। और सीरियल का नाम था ये कहाँ आ गए हम। तो राइट। वो 26 एपिसोड की कहानी थी, उसमें मैंने काम किया। फिर बाबा सर के साथ ही मैंने फिल्म की मी रक्सम, जो अभी प्रेजेंटली Z5 पे स्ट्रीम हो रही है। और उन चॉक एंड डस्टर की मैंने शबाना जी के साथ, जूही जी के साथ, दिव्या दत्ता जी के साथ। तो मतलब बहुत कम उम्र में ही मुझे लेजेंडरी आर्टिस्ट के साथ काम करने को मिला, जैसे मिस्टर टॉम ऑल्टर, मिस्टर बेंजामिन गिलानी और दया शंकर पांडे जी। तो मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट फील करती हूँ। गिरीश कर्नाड जी। जी आप इंदौर से हैं, जी सर। मैं भोपाल से हूँ, लेकिन अरे जब इंदौर में थे जी और तब मुंबई के बारे में सोचते थे, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सोचते थे, तो क्या डर और क्या ख्याल आते थे? और आज जब आप काम कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? सब बचपन से ही ना, मेरी मम्मा सिनेमा के लवर हैं, उनको बहुत पसंद है। तो जब जिस दिन मेरा लास्ट एग्जाम होता था, वो मुझे हमेशा एक पिक्चर दिखाते थे। तो पहले तो मैं टेंशन में रहती थी कोई रिजल्ट ना बता दे, कई टीचर्स जल्दी में बता देते ओपन हाउस से पहले। मम्मा टीचर भी थे, बट कुछ भी हो जाए वो मुझे अपना प्रॉमिस जरूर पूरा करते थे। तो मुझे फिल्म्स का शौक तब से हुआ सर। और मैं श्रीदेवी की बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरी पहली पिक्चर, दूसरी खुदा गवाह, रूप की रानी, चोरों का राजा। तो आई एम जस्ट इन ऑ ऑफ श्रीदेवी। और मैंने तब डिसाइड नहीं किया था कि मुझे एक्टर बनना है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मेरे जो अभी फिल्म की है मीर अक्सम, उसमें एक डायलॉग है कि अ, कुछ लोग कला को चुनते हैं लेकिन कुछ लोगों को कला खुद चुनती है। तो मुझे इतना अप्रोप्रिएट लगा वो मेरी लाइफ को लेकर भी, कि मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने किया परस्यू। ये जो अपॉर्चुनिटी मिली, दुनिया की सबसे बेस्ट इंडस्ट्री बॉलीवुड में काम करने का मौका जी मिला, लोगों को एंटरटेन करने का मौका मिला। जी। आप कभी ख्यालों में सोचते हो अकेले बैठ के कि यार कोई और जॉब करती तो ज्यादा अच्छा था, या बॉलीवुड ही बढ़िया है? नहीं सर, यही बढ़िया है। मतलब मैं
पहले क्लूलेस थी कि मुझे करियर में करना क्या है। मुझे पढ़ाई से रिलेटेड कुछ करना था भी नहीं, क्योंकि मुझे शौक नहीं था। या तो मैं क्रिकेटर बनती, या तो मुझे भरतनाट्यम का शौक था, लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड मुझे कुछ था नहीं। तो भगवान ने ही बोला तू इसमें ही कर ले। एंड आई रियली लव एक्टिंग सर। मतलब मुझे, मैं अब नहीं सोच सकती कि मैं इसके बिना कुछ और भी कर सकती हूँ। जब हम अपने शहरों में ऐसी प्लानिंग करते हैं कि यार बॉलीवुड में जाना है, तो थोड़ा सा डर हमारे अंदर होता है और बहुत सारा डर घर परिवार के अंदर होता है। जी तो सर। ऐसा ही डर अब बहुत सारे लोगों के अंदर भी है, आज भी है, खासतौर से फीमेल्स में, गर्ल्स में। आप क्या कहना चाहोगी उनसे और उनके पेरेंट्स से, किस तरह से उनको गाइड करना चाहोगी? सर पहली बात तो मैं ये बोलती हूँ कि फेथ होना बहुत जरूरी है सर। अपने ऊपर भी और यूनिवर्सल फोर्सेस पे भी। मतलब इतना फेथ होना चाहिए कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन वो तभी होगा जब हम गलत टेंडेंसीज को रोकें अपने अंदर बढ़ने से। क्योंकि कहते हैं ना, आर एनवायरनमेंट इज अवर मिरर रिफ्लेक्शन। तो अगर हम में डर है, हम में इनसिक्योरिटी है, हम में वो जो एक कहते हैं ना अनहेल्दी कॉम्पिटिटिवनेस है कि सामने वाला कैसे कर रहा है, आई डिजर्व मोर, या जितनी भी ये इंटरनल स्ट्रगल है ना सर, वो ज्यादा खतरनाक है। एक्सटर्नल स्ट्रगल तो टाइम के साथ चला जाएगा, लेकिन इंटरनल स्ट्रगल जब तक हम नहीं चाहेंगे वो कभी नहीं जाएगा। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ सबको कि फेथ रखिए, अपने आप पे भी रखिए। और अगर आप ये सोच रहे हैं मैं डिजर्व करती हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, तो फिर उस तरह से बिहेव भी कीजिए। फिर उसके ऑपोजिट मत बिहेव कीजिए कि मेरे साथ अनफेयर हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। बिल्कुल नहीं, हम इतने कमजोर नहीं है कि हमें बाहर की चीजों का सहारा लेना पड़े अपने आप को कुछ प्रूफ करने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। तो मैं सबसे यही कहूंगी, अपना फेथ बढ़ाइए, अपना आर्ट को पॉलिश करते रहिए। पुरानी फिल्में देखना मैं बहुत एडवाइस करूंगी कि शुक्रिया लॉकडाउन को कि मैंने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में काफी देखी। मतलब कागज के फूल, प्यासा, 2 बीघा जमीन, खामोशी। मतलब सर मैं, मेरे अभी बात करते हुए भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं इन फिल्म्स का नाम लेकर। क्योंकि इतनी सिंप्लिसिटी से दर्शाया गया है जो भी सोशल इश्यूज या फिर इंटर रिलेशनल जो भी है। तो मैं ये एडवाइस करूंगी कि वो पुरानी फिल्में जरूर देखें और अपने आप में फेथ रखें, भगवान में फेथ रखें। कोई उनका बाल भी बाका नहीं कर सकता। वेरी गुड। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछूंगा कि जब आपको क्राइम पेट्रोल में बार बार रिपीट किया जाता है, तो एक तो जी उसका कारण साफ दिखता है कि भाई आपके अंदर एक्टिंग टैलेंट है, आप जल्दी से कर लेते हैं। क्या उसके साथ साथ एटीट्यूड और बिहेवियर भी काउंट करते हैं प्रोडक्शन हाउस? बिल्कुल सर। मतलब फर्स्ट वी हैव टू बी अ डिसिप्लिन्ड इंडिविजुअल एंड अ पोलाइट इंडिविजुअल। मतलब पंक्चुअलिटी एक ऐसी चीज है जो सबसे नंबर 1 पे आती है। आप टाइम से पहुंचिए, भले ही जल्दी पहुंचिए, लेट मत पहुंचिए। प्लस कई बार हमारा ऐसा एटीट्यूड हो जाता है कि कम हम काम चाहिए, और जैसी सेट पे पहुंचते हैं तो पैकअप कब होगा, पैकअप कब होगा। मुझे कभी समझ में नहीं आया ऐसा क्यों करते हैं लोग। मतलब मैं तो अपना फोन तक सेट पे नहीं ले जाती हूँ, मैं मेरे बैग में लॉक करके जाती हूँ। मुझे किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन, मतलब आई लव टू बी ऑन द सेट। मेकअप रूम से ज्यादा मेरा नहीं भी काम होता है तो आई हैंग अराउंड ऑन द सेट। तो इट्स ऑल अबाउट योर लव फॉर व्हाट यू आर डूइंग एंड हाउ मच इन्वॉल्व्ड यू आर इन दैट। बहुत अच्छा लगा सुनीता आपसे बात करके, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, एडवाइस किया, और इससे नए लोगों को, आने वाले कलाकारों को जरूर फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो ये थी सुदीप्ता, बहुत सारा काम किया, अवार्ड विनिंग काम किया, और आज भी कर रही है, आज भी सीख रही है। सबसे अच्छी बात उन्होंने ये बताई कि आपको टैलेंट के साथ साथ अपने एटीट्यूड, अपने बिहेवियर, अपने डिसिप्लिन पर भी ध्यान देना चाहिए। इसी तरह की अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए अगर आप लगातार वीडियो देखना चाहते हैं, सबसे पहले वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। सुदीप्ता की कौन सी बात आपको अच्छी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके। आगे आप किससे मिलना चाहते हैं वो भी बताइएगा। किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं जॉन सर, वो भी बताइएगा। मैं बिल्कुल बनाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। अगली बार फिर से मिलेंगे, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।